दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 12। यह अमित तिवारी सर के द्वारा पुस्तक लिखा गया है, जो स्टडी मूड के द्वारा। आइए, बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर के उष्मा के क्षति पूछेगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। कौन सी ग्रंथि है? यकृत, जो विटामिन ए को संचित करता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड है। कौन सा है? थायराइड है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि ब्रेन की बीमारी की पहचान किया जाता है। ब्रेन की बीमारी का पहचान किया जाता है आपका इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा, ईईजी के द्वारा, ईईजी के द्वारा। अगर ये पूछेगा हृदय का पता लगाया जाता है तो ईसीजी के द्वारा, हृदय का पता लगाया जाता है ईसीजी के द्वारा लगाया जाता है। पूछेगा कि आपका ईएमजी द्वारा, आपका मांसपेशी के द्वारा, ईएमजी के द्वारा मांसपेशी का, ईएमजी द्वारा मांसपेशी का, एमएसडी द्वारा आंख का, एमएसडी द्वारा आंख का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। जितना भी हम फैक्ट बोलेंगे उसका विद सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर के संक्रमण को रोकने के लिए किस विटामिन की मदद कर लेते हैं? तो आपका विटामिन सी का बोला गया। मानव शरीर के संक्रमण को रोकने की मदद करने वाले विटामिन इनमें से कौन सा है? विटामिन सी है। पूछेगा विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज आपका फंक किया था। कब? 1912 में किया था। विटामिन ए से होता है कमी से रतौंधी, विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी, विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेटस। विटामिन डी प्राप्त किससे होता है? सूर्य के प्रकाश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कण के कणीय तरंग की दृढ़ प्रकृति पाई जाती है? आपका इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। पूछे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे जे थॉमसन। किसने किया था? जे जे थॉमसन। पूछेगा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। बोलेगा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी के खाने का भाग है, फूल गोभी के खाने का भाग है आपका पुष्प कर्म, पुष्प कर्म। लीची का कौन सा भाग हम खाते हैं? एरिल खाते हैं। लीची का हम खाते हैं एरिल खाते हैं। अमरूद का हम मध्य फल भीति खाते हैं, अमरूद का आपका मध्य फल भीति खाते हैं। टमाटर को हम संपूर्ण फल खाते हैं, टमाटर को हम संपूर्ण फल खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद का बताता है, मीठा स्वाद बताता है आपका अग्रभाग, अग्रभाग। हमारे जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। कितने? 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। पार्श्व भाग से आपका नमकीन, पार्श्व भाग से आपका नमकीन का लगता है। बोलेगा कि पश्च भाग से करवा, पश्च भाग से आपका करवा। अब मध्य भाग से आपका क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। बोला बेशेमर पराक्रम को बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? आपका इस्पात से बनाया जाता है, इस्पात से बनाया जाता है। टीन का संकेत है आपका SN हो जाएगा। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, NH3 होता है। हाइड्रोजन का H2 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है एवं परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत कितना होता है? पोटेशियम का परमैंगनेट होता है आपका 24.84%, 24.84% होता है। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। कौन गैस का मिश्रण होता है? हीलियम गैस का मिश्रण होता है। पूछेगा वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा पाया जाता है? तो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही, स्याही क्या लिखा है? बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है।
क्यों? क्योंकि वहाँ वायु दाब कम जाता है, ऊंचाई पे वायु दाब कम जाती है। बोलेगा कि वायु दाब किससे मापा जाता है? तो वायु दाब आपको बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुम्बकीय आपका तरंग गामा किरण नहीं है, गामा किरण नहीं है। अल्फा में आपका प्लस होता है, अल्फा में आपका प्लस होता है, बीटा में आपका माइनस होता है, बीटा में आपका ऋणात्मक होता है और गामा आपका उदासीन होता है। अल्फा किरण आपका पॉजिटिव होता है, बीटा किरण आपका ऋणात्मक होता है, माइनस होता है और गामा किरण आपका उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है एक्वा रेजिया में आपका पूछा गया, एक्वा रेजिया में आपका नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्लों का अनुपात कितना होता है? 1:3 होता है, 1:3 होता है, 1:3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMR का टीका दिया जाता है, MMR का टीका जाता है तो मम्स, मिलेसस और रेबीज में दिया जाता है। किस में जाता है? खसरा, गलकंड, रुबेला, खसरा, गलकंड, रुबेला। पूछेगा एड्स किससे होता है? एड्स वायरस से होता है, वायरस से होता है। एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग की किरणें का विक्षेपण सबसे कम होता है? सबसे कम विक्षेपण आपका लाल रंग का होता है। वही तरंगदैर्घ्य का बात करेंगे तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। पूछेगा सबसे कम आपका लाल रंग का पूछा है किरण विक्षेपण और सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला जैव मंडल के पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र का उल्टा होता है? आपका तालाब। क्या होता है? तालाब होता है। पूछेगा कि पारिस्थितिक तंत्र का किसने प्रयोग किया था? अर्नेस्ट हाइकल ने, अर्नेस्ट हाइकल ने। वही पूछेगा भारत में पारिस्थितिक तंत्र किसने दिया था? तो रामदेव मिश्र ने दिया था। यदि दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों। हमें आपसे एक लाइक से आपका मोटिवेशन मिलता है। एक स्थित चुंबक हमेशा दर्शाती है, एक स्थित चुंबक हमेशा दर्शाती आपका उत्तर से दक्षिण, उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण दर्शाती है, नॉर्थ से साउथ दर्शाती है। पूछेगा चुंबक जो होता है दोनों ध्रुवों पर होता है, दोनों ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है तो mgh होता है 10 किलोग्राम, 10 गुना 10 कर दीजिए और फिर क्या है जी का मान 9.8 करेंगे तो आपका हो जाएगा 980 जूल हो जाएगा, 980 जूल हो जाएगा, 980 जूल हो जाएगा। जैसा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है आपका mgh होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, गेमिट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गेमिट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन आपका किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने किया था। अनुवांशिकी के जनक कौन है? आपका मेंडल है। कौन है? मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि डायनामाइट बनाने के लिए किस द्रव्य का प्रयोग करते हैं? डायनामाइट बनाने के लिए किस द्रव्य का प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। पूछेगा लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? लैक्टिक अम्ल आपका दूध, दही, मक्खन में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। सेब में आपका मौलिक अम्ल होता है, सेब में आपका मौलिक अम्ल होता है। खट्टे फल में आपका साइट्रिक अम्ल होता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर की सेकेंड से है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए ध्वनि की चाल क्या होगा? 332 मीटर सेकेंड ही रहेगा, 332 मीटर सेकेंड ही रहेगा। बुझा? क्वेश्चन नंबर 21, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछेगा यूरोपीय संघ में कुल कितने देश है? 27 देश है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1993 में हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय भी आपका ब्रुसेल्स में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का काम होता है कि आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। पूछेगा दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। हम अपने आँख से जो देखते हैं न्यूनतम दूरी कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। आँख में किस भाग को हम दान कर सकते हैं? कॉर्निया को दान करते हैं। किसको दान करते हैं? कॉर्निया को दान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्धृत की गई थी? किसमें किया गया था आपको? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? तो 1997 को आया था। 1997 को आया था। पूछा है अर्थ समिट कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। 1987 में हुआ था। आपका आंसर क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट पूछेगा कि परिकल्पना कब आया था? तो 1940 में। 1940 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है आपका? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है। पूछेगा सोडियम की परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। 11 होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाया जाता है आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। अब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली महिला कौन थी? भारतीय चलचित्र की पहली महिला कौन थी आपका? नरगिस दत्ती। नरगिस दत्ती। पूछेगा मधुशाला के रचयिता कौन है आपका? हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से मूल कण भाग लेते हैं? तो सबसे बाहरी कक्षा के स्थित इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कक्षा के स्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 27 में नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉनों की धीमा करना। न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? गंगा आकृति आपकी सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार है। आकाशगंगा में कुल कितने तारामंडल है? 89 तारामंडल है। बोला सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा है। हाइड्रा है। छोटा तारामंडल कौन है? एड्रमेटा है। एड्रमेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया भारत के किस नगर को भारत के सिलिकॉन वैली कहते हैं? बेंगलुरु कहते हैं। किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। पूछेगा भारत का इस्पात नगरी किसे कहते हैं? इस्पात नगरी आपका जमशेदपुर को कहते हैं। जमशेदपुर कहते हैं। टिस्को का स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक सिटी पूछेगा किसको कहते हैं? तो पिंक सिटी आपका जयपुर को कहते हैं। जयपुर को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चूना जल को दूधिया कर देती है? चूना जल को दूधिया कर देती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है कि अभिज्ञ या अनभिज्ञ शब्द को सही अर्थ क्या होगा? और अभिज्ञ या अनभिज्ञ का सही अर्थ क्या होगा? अभिज्ञ का अर्थ होता है सभी विषयों को जानने वाला। सभी विषयों को जानने वाला। सभी विषयों को जानने वाला को क्या कहते हैं? आपका अभिज्ञ कहते हैं। बोला गया है अभिज्ञ क्या हो जाएगा आपका? कि जानकार। अभिज्ञ क्या हो जाएगा आपका? जानकार। और अभिज्ञ क्या होगा? ना जानकार। ना जानकार। ऑप्शन नंबर सी। जो सर्वनाम शब्द का वाक्य के एवं श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसमें जैसे मैं, तू, वह,
आता इत्यादि आते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम के में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला उस विकल्प को चयन करो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना, कमर टूटना का अर्थ होता है आपका कमर टूट गया, आप निराश हो गए। क्या हो गए? निराश हो गए। कमर कसना का हो जाता है आपका तैयार होना, कमर कसना तैयार होना, तैयार होना होता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है? शब्द को कैसे कहा जाता है? भाषा के बोला कि भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। भाषा से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर कहते हैं। बोला जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? पहली कहानी आपका ग्राम थी। पहली कहानी आपका ग्राम थी। और जयशंकर प्रसाद की पहली उपन्यास कौन थी? पहली आपका उपन्यास आपका कौन थी आपका? तो कंकाल थी। कौन? कंकाल थी। कंकाल थी। कंकाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सही विकल्प को चयन करें। सही विकल्प को चयन करें। वाक्यांशों में दिए गए शब्द को कुछ जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो वह हो जाएगा सर्वज्ञ हो जाएगा। सर्वज्ञ हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। अज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों को निम्नलिखित शब्दों को द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहा जाता है? आपको द्वंद्व समास कहते हैं किसे? आइए दोस्तों देख लेते हैं एक झलक। बोला द्वंद्व समास कहते हैं आपको 37 नंबर में पाप पुण्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? पाप पुण्य को कहते हैं। धराधर किसको कहते हैं? तो अव्ययीभाव समभाव समास को कहते हैं। पूरा त्रिभुवन किसको कहते हैं? तो द्विभुज समास को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी बोला किसी लिच्छांचा शब्द का सही संधि विशेष क्या होगा? लक्ष्मी, लक्ष्मी जोड़ इच्छा, लक्ष्मी जोड़ इच्छा। लक्ष्मिकता का सही संधि विशेष क्या होगा? लक्ष्मी जोड़ इच्छा होगा। विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को। 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस कब अधिकार दिवस पूछेगा तो 24 दिसंबर। और विश्व उपभोक्ता सिर्फ लगाएगा तो 15 मार्च बोलेंगे। बोलेगा विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर। बोलेगा कि 18 अप्रैल को विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। जनवरी माह के कुछ देख लेते हैं। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को स्थल सेना दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं आपका। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में घाघरा नदी जो गंगा में कहाँ मिलती है? घाघरा नदी आपका गंगा में छपरा के निकट मिलती है। छपरा के निकट मिलती है। घाघरा नदी की लंबाई कितना है? 1080 किलोमीटर है। पूछे गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी कुल बिहार के कितने जिला से बहती है? तो बिहार के कुल 12 जिला से होकर प्रवेश करती है। 12 जिला से होकर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुई थी? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में हुई थी। यह कहाँ है? आपका बेगूसराय में है। बेगूसराय में है। किस देश के सहायता से? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना था बरौनी तेल शोधक कारखाना 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश है। इंग्लिश को हम सिर्फ टिक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 42 का बी होगा। यदि आप इंग्लिश का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 43 का आपका बी हो जाएगा। 44 का आपका डी हो जाएगा। 44 का आपका डी हो जाएगा। बोला गया 45 का आपका हो जाएगा बी। 46 का आपका हो जाएगा 46 का आपका हो जाएगा दोस्तों बी। 47 का आपका हो जाएगा डी। डी डी फॉर दिल्ली। 48 को आपका हो जाएगा 48 का आपका ए।
48 का ए। आइए दोस्तों, बोला निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संवैधानिक गारंटी देता है आपका? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पूछेगा रीट कौन जारी करता है? रीट कौन जारी करता है? तो रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी करता है। रीट 5 प्रकार का होता है। रीट 5 प्रकार का होता है। बोलेगा रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट रीट जारी करेगा अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। नेक्स्ट दोस्तों, बोला गया है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था आपका? हजरत मोहानी ने किया था। हजरत मोहानी ने किया था। कानपुर से आपका नाना साहब ने, कानपुर से आपका नाना साहब, बिहार से आपका वीर कुंवर सिंह, बिहार से आपका वीर कुंवर सिंह, पटना से आपका पुस्तक विक्रेता पीर अली खान, पीर अली खान, दिल्ली से आपका बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला 51 नंबर, 51 नंबर में बोला है किसी चुनाव में, किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद कर दिया जाता है? कब बंद कर देंगे दोस्तों हम? मतदान आरंभ होने से 48 घंटा पहले, मतदान आरंभ होने से पहले 48 घंटा पहले, मतदान आरंभ होने से 48 घंटा पहले। पूछेगा कि निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग कितना अनुच्छेद में है? निर्वाचन, निर्वाचन कितना भाग में है? पहले तो भाग आपका 15 में है, भाग आपका 15 में, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 में है, 329 में है। तो आइए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? मतदान आरंभ होने से 48 घंटा पहले, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में ग्रेट डिवाइड वर्ष क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? तो 1911 और 1921 के दशक में राष्ट्रीय आय की गिरावट आई थी तथा 1921 में आय वह बढ़ने लगी थी। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि मोना लाओ का उदाहरण क्या है? मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में सर्वाधिक जलवाष्प निकलता है, ज्वालामुखी में सर्वाधिक जलवाष्प निकलता है। वैरम द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, वैरम द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 54, 54 में स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? आपको दोस्तों पिंगली बकैया ने, पिंगली बकैया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में विकास नीति पर्यावरणीय संप्रेषण सुनिश्चित करने के आवश्यक उद्देश्य निर्धारित किया गया था? आपका किसने किया था? नौवीं पंचवर्षीय योजना में, नौवीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? आपका रूस के लिए से लिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में, बोला किस मॉडल पर आधारित? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरा 56 से 61, दूसरा 56 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे अधिक बल दिया गया था? कृषि पे अधिक बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल उद्योग पे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव की उपस्थिति से, साफ पर बोला स्थल पर तापमान बढ़ने से। सभी से हो जाएगा 1 2 3, सभी सत्य है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है? पिग्मी आपका कांगो नदी घाटी में पाई जाती है, कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। नाइजर नदी को पाम तेल नदी भी कहते हैं, नाइजर नदी को पाम तेल नदी भी कहते हैं आपका दोस्तों। पूछे करीबा बांध कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर, करीबा बांध आपका जाम्बेजी नदी पर। आसवान बांध आपका नील नदी पर, आसवान बांध आपका नील नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? धन विधेयक अनुच्छेद 110 अनुच्छेद में है। परिभाषा धन विधेयक 110 में पूछेगा। धन विधेयक विशेष प्रक्रिया आपका 109 में, 109 में है। वह निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आपका लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री
तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसके प्राप्त होता है जब तक उसे प्राप्त होता है लोकसभा का विश्वास। लोकसभा का विश्वास पूछेगा प्रधानमंत्री कितना अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री आपका 75 में है। मंत्रिपरिषद आपका 74 में है। मंत्रिपरिषद आपका 74 में है। पूछेगा राष्ट्रपति कितना अनुच्छेद में है? 52 में राष्ट्रपति है। मुख्यमंत्री कितना अनुच्छेद में है? 164 में मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के से संबंधित नहीं है? कौन सी रचना महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसी को हिंदी में कहते हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यह है। हरिजन है, आपका हिंद स्वराज भी है। द हेली फैमिली, यह नहीं है। द हेली फैमिली किसने लिखा था? एग्लेस ने लिखा था। एग्लेस ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किससे के लिए प्रसिद्ध है? आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पिंक सिटी पूछेगा आपका जयपुर। सोना खनन आपका कर्नाटक में। सोना खनन आपका कर्नाटक में, जिसे कोलार के खान कहते हैं। अभ्रक आपका आंध्र प्रदेश में। अभ्रक सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में होता है। लो सबसे अधिक आपका उड़ीसा में। लो सबसे अधिक आपका उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्वेश्चन दे कार्यपालिका का अंग है? कार्यपालिका का अंग है, उसे चयन करें। उप निरीक्षक पुलिस, उप निरीक्षक पुलिस। यह एक बार आप दोस्तों इसको देख लीजिएगा, इसमें क्या होगा। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यपालिका का एक अंग है आपका उप निरीक्षक पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संपत्ति श्रम सिद्भावन का पथ समर्थन दिया था? आपका किसने दिया था? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने दिया था। किसने दिया था? जॉन लॉक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका बोला गया है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में भारत में पल्लवों के एकारितत, भारत के पल्लवों को एकादशवीं रथ मिलने का स्थान कहाँ से मिला है आपका? तो महाबलीपुरम से। महाबलीपुरम से। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी आपका? कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी आपका कहाँ थी? आपके कांचीपुरम थी। कहाँ थी? कांचीपुरम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोला गया कि करेवास मृत्तिका जो जफरान की केसर के एक स्थानीय प्रकार है, उत्पादन के लिए उपयोगी माना जाता है आपका काश्मीर हिमालय का। सबसे अधिक पूजा केसर कहाँ होता है आपका? जम्मू कश्मीर में होता है। लेटेराइट मिट्टी में क्या क्या पाता है? चाय, कॉफ़ी, काजू। चाय, कॉफ़ी, काजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदीपद परिवर्तन किया जाता है। सबसे अधिक नदीपद परिवर्तन आपका क्या जाता है? कोसी नदी को किया जाता है। 7 धाराओं से मिलकर बनता है कोसी नदी कहते हैं। सो नदी उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी है। गंगा नदी उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ किया गया था आपका शिव सुंदरम में। कब? 1902 में किया गया था। कोयना परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में कोयना नदी पर है। भागर नागल परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर पंजाब में है। और बोले पाई कारा कहाँ है? तमिलनाडु में है। लोक नृत्य रूपवा बोला कि और राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपका? तो बोला है कोरक आपका महाराष्ट्र में, यही गलत है। झूमर हरियाणा में, थाली हिमाचल प्रदेश में, मुकना आपका मणिपुर में है। गरबा आपका कहाँ है? गुजरात में। डांडिया कहाँ है? गुजरात में है। यक्षगान कहाँ है आपका? कर्नाटक में है। लावनी तमाशा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लौंडा डांस कहाँ है आपका? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस नगर में है? तो बिहार के सासाराम में है। बिहार के सासाराम में है। शेरशाह मस्जिद कहाँ है? शेरशाह के मस्जिद आपका पटना में है। पटना में स्थित है। पूछेगा बिहार का सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? गया। बिहार का सबसे अधिक ठंडा स्थान गया। सबसे गर्म गया में है। सबसे अधिक वर्षा आपका किशनगंज में
होता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है। सबसे कम लिंगानुपात आपका मुंगेर में है। सबसे अधिक लिंगानुपात आपका गोपालगंज में है। बिहार में 38 जिला है। बिहार में विधानसभा सीट कितना है? 243 है। बिहार में विधान परिषद सीट कितना है? 75 है। बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 40 है। बिहार में राज्यसभा सीट कितना है? 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य है। इसको याद करने का ट्रिक है काल, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। तो आपका लॉरेंस हो जाएगा, किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? तो आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली क्या लिखा गया है पर तो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था किस स्थान से? किस? कोलकाता से आगरा। कोलकाता से आपका आगरा, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी? आपका कौन सी थी? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में सार्थक शब्द बनाएं। सार्थक शब्द आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। आपका सबसे पहले आपका परिचय हो जाएगा। सबसे पहले आपका परिचय हो जाएगा। उसके बाद आपका आगमन होगा। परिचय का करवा देंगे, उसके बाद आगमन करेंगे। उसके बाद आपका क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका आपका चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका प्रस्तुति करेंगे। उसके बाद संस्तुति करेंगे आपका। तो आ जाएगा 1 2 4 3 5, ऑप्शन नंबर 1। पूछा क्वेश्चन नंबर 74 में है आपको, बोला संत बड़ा है विपिन से किंतु पवन से छोटा है। राजू बड़ा है संत से परंतु पवन से छोटा है। सबसे छोटा कौन है? इसको बना लीजिएगा। सबसे छोटा आपका विपिन होगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत समाज समाज का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। पूछेगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का ही है। क्वेश्चन नंबर रीजनिंग में इसका आंसर आपका एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 77 नंबर दोस्तों क्या है क्वेश्चन में? भारत में राष्ट्रवादी नेताओं को साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। क्योंकि क्योंकि वह कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्योंकि कमीशन में सभी सदस्य आपके अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में है? कथकली आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। बोलेगा कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम आपका कहाँ का है? तो केरल का। मोहिनी अट्टम आपका केरल का। मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का शासन दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहर, जलाशय एवं झीलों और सिंचाई की सुविधाओं का निर्माण सुविख्यात थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक थे। दीवान ए कोही किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन में जंतर मंतर के नाम के से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? सवाई राजा जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह करवाए थे, जो राजस्थान में करवाए थे। बोला कि शब्द सेंसेक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे आपका शेयर बाजार से है? शेयर बाजार से है। शेयर बाजार से है। पूछेगा एलआईसी का स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर संबंधित निम्नलिखित में प्रत्यक्ष से संबंधित नियम निम्नलिखित में से कौन से लागू होता है आपका? तो कैसे होता है? निगम कर होता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दिया गया। यह सुरंग कहाँ स्थित है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बोला गया है कि एम भाई है ऐन का
पी माता एम की, ओ पिता है के का, एन पुत्री है ओ का, तथा ओ बहन बोला तथा बहन है क्यू की। एम किस प्रकार से क्यू से संबंधित आपका, तो भाई से संबंधित है, भाई से संबंधित है। हाल ही में किस टीम ने अपना रिकॉर्ड बढ़ाते हुए 36वां ला लीगा खिताब जीता है आपका, किसने जीता है आपका, रियल मैड्रिड ने जीता है, रियल मैड्रिड ने जीता है। बोला किस राज्य के पारंपरिक कारीगरों को कक्ष अजरख के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है, गुजरात में दिया गया है। पूछेगा पूछेगा सॉरी दोस्तों, थोड़ा-सा मोबाइल गड़बड़ा गया था। पूछेगा कि जीआई टैग अधिनियम कब आया था? तो जीआई टैग अधिनियम 1999 में आया था। प्रथम जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग को चाय को दिया गया था। जीआई टैग कुल 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। बिहार में जीआई टैग आपका दिया गया है मिथिला मखाना को, जर्दालू आम को, कतरनी चावल को, मगही पान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत 2025 के लिए बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियन की मेजबानी किस शहर में करेगा आपका? गुवाहाटी में करेगा। कहाँ करेगा दोस्तों? गुवाहाटी में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच 7वां संयुक्त अभ्यास शक्ति कहाँ हुआ था आपका? तो उमरोई मेघालय में हुआ था। शक्ति कहाँ हुआ था? भारत और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्रशासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अंडमान निकोबार का। पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा आपका? तो बिहार हो जाएगा। और सबसे कम पूछेगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, 17 अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोला कि नीचे दिए गए त्रिभुज की संख्या बताएं हैं। त्रिभुज की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू 2 माइनस 5। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपका हो जाएगा 16 गुना 2 माइनस 5, 16 दूना 32 माइनस 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 27 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में कौन सा सम्मिलित है आपका, कौन सा है? तो बोला पाषाण विद्रोह 1873 में सही है आपका। दक्कन किसान विद्रोह 1875 सही है। सन्यासी विद्रोह 1854 में सही है। कोल विद्रोह 1870 नहीं हो जाएगा, 1832-33 में किया गया, तो यही गलत है आपका, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोला गया है कि यदि किसी वस्तु को 10% छूट देते 450 रुपये में बेचते जाते तो अंकित मूल्य क्या होगा? 10% छूट देंगे तो आपको 450 रुपये में बेचेंगे, तो 1 बराबर हो गया 5 हो गया, 5 गुना 100 करेंगे तो 500 हो जाएगा आपको दोस्तों, डी नंबर। 3 क्रमिक पूर्णांकों की संख्या का कुल 1350 से है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? 1350 है, कितना है? 3 से है, 1 बराबर 450 हो जाएगा। तो 1 इसमें घटा देंगे 449 हो जाएगा, 1 बढ़ा देंगे तो 451 हो जाएगा, 451 हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 900 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है कि एक छात्र ने एक परीक्षा में 365 अंक प्राप्त किया। परीक्षा में 10 विषय थे, यदि 9 विषय औसत अंक 32 था तो उसे 10 विषय औसत अंक कितना प्राप्त होगा आपका? 77 होगा। कितना होगा? 77 होगा। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 20 सेंटीमीटर, आयत लंबाई चौड़ाई का अनुपात 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि आयत यदि आयत के यदि आयत के सभी कोनों 2 सेंटीमीटर के वर्ग निकाल दिए जाते हैं तो आयत के शेष क्षेत्रफल क्या होगा? 264 हो जाएगा दोस्तों। यदि एक गांव में एक गांव की जनसंख्या पहले 2 वर्षों क्रमशः 15%, 10% बढ़ जाती है, फिर उससे 10% घट जाती है, जनसंख्या का वृद्धि क्या हो जाएगा आपका? क्रमिक बट्टा से निकाल लीजिएगा, 13.85 हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा के नियत चाल से चलते हुए 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती तो रेलगाड़ी की लंबाई आपका 100 मीटर हो जाएगा दोस्तों। 98 का बोला गया एक
कार्य 6 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 5 दिन में करता है, तो उस कार्य को ठेका 220 दिन में रुपया 20 रुपये लेता है। तो ए और बी के एक कार्य को बी कितना रुपया में चाहिए? तो आपका 120 रुपये, 120 रुपया। यदि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोण का योग 1440 हो, उस बहुभुज की कितने भुजाएं होगा? तो आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा 38 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर थीटा 38 डिग्री का मान आपका 1 हो जाएगा। दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप इसका डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें अपना, और इसका टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।